91.2 मेगाहर्ट्ज पर हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाली 7 जून को पूरे विश्व भर में फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, जिसको हम खाद्य सुरक्षा दिवस कहते हैं। तो इसी दिवस के चलते आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वह इसी से संबंधित है कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा के अलग अलग मायने हैं। जो आज का मेरा व्याख्यान है वह खाद्य लेबलिंग पर केंद्रित है कि जो फूड लेबल या खाद्य लेबल होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनकी भूमिका है, वह कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उनके फायदे हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो अलग अलग इससे संबंधित संगठन है वो इसके बारे में क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे इसके मानक होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर खाद्य लेबलिंग की, तो खाद्य लेबल को अगर हम परिभाषित करें तो यह इससे तात्पर्य है कि जो खाद्य उत्पादों में प्रस्तुत की गई जानकारी होती है। आपने देखा होगा जो आप पैकेट जो फूड लेते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट खरीदा आपने, कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा या कुछ भी अगर खाने से रिलेटेड कोई भी रेडीमेड आर्टिकल आपने खरीदा है, तो अगर आप उसको टर्न करके देखें तो उसमें एक जो उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें काफी सारी जानकारियां दी गई होती है। जो पार्ट होता है इसको हम फूड लेबल या खाद्य लेबल कहते हैं। आपने अगर उसमें देखा होगा तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और यह कब तक इसको यूज किया जा सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में एक्सपायरी डेट या खाने के टर्म में हम बेस्ट बिफोर भी कहते हैं इसको। तो इसके अलावा भी अगर आप ध्यान दें कि उसमें कई तरह की जानकारियां होती हैं, जैसे उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और उसकी पोषक जो मूल्य है, मोटे मोटे जो उसमें खाद्य पदार्थ है वो कौन से हैं और कितनी मात्रा में है, पर 100 ग्राम में कितनी मात्रा में मिलते हैं, या और कोई विवरण भी हो सकता है। जैसे उसमें एलर्जन अगर कोई है खाने से रिलेटेड, जो व्यक्ति के शरीर में एलर्जी से रिलेटेड कोई हार्मफुल एक्शन कर सकते हैं तो उसकी जानकारी होती है। कोई लोगो हो सकता है, जैसे खाने के वस्तुएं होती हैं उसमें एफएसएसएआई का, जिसको फसाई कहते हैं, जो एक इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है खाने से रिलेटेड, वो हो सकता है, या उसमें एग मार्क हो सकता है, या उसमें आईएसआई मार्क हो सकता है, या आपने हरी बिंदी लाल बिंदी देखी होगी, वेजिटेरियन फूड्स के लिए हरी बिंदी और जो एनिमल फूड्स हैं उनके लिए लाल बिंदी। तो इस तरह के कई सारे मानक उसमें जो उसमें मार्क हो सकते हैं। तो ये जो जानकारी होती है ये खाद्य लेबल कहलाती है। और इससे रिलेटेड कई सारे जो रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं और समझने योग्य जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं, जिससे कि एक आम उपभोक्ता को मदद मिलती है कि वो साधारण शब्दों में किस तरह से इसकी जानकारी ले सकता है। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं या कौन कौन से पहलू होते हैं खाद्य लेबल के, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले अनिवार्य जानकारी क्या क्या होती है, जो देनी ही होती है, मैंडेटरी होती है, जो वो क्या होती है। जैसे नाम, उत्पाद का नाम क्या है और कौन उसका मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन, जैसे आपने देखा होगा कि उसकी कंपनी का नाम होना चाहिए, या अगर उसकी एक कोई बड़ी कंपनी है तो कौन सी बैच से वो निकला है। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, तो ये कौन सी वाली यूनिट से आया है उसका विवरण होना चाहिए। उसमें क्या क्या सामग्री पड़ी है, इंग्रेडिएंट है खाने की सामग्री में, वो जरूरी है बताना। पोषण संबंधी जानकारी जरूरी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसमें है और कितनी मात्रा में है, और तारीख, मतलब कब ये बना है और कब तक इसका उपभोग किया जा सकता है। फिर एक होती है पोषण संबंधी जानकारी, जिसको हम न्यूट्रिशन लेवल भी कहते हैं। न्यूट्रिशन लेवल में उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी वसा है, फैट्स कितने हैं, ट्रांस फैट्स कितने हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट कितने हैं, कितनी मात्रा में उसमें शुगर है, प्रोटीन है, अगर सोडियम है उसमें तो कितनी मात्रा में पाया जाता है, पर 100 ग्राम या पर मिलीग्राम, ऐसे कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होगी। फिर है सामग्री। सामग्री की सूची मतलब इंग्रेडिएंट, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है, मतलब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सामग्री है उसको सबसे पहले, और जैसे जैसे मात्रा कम होती जाती है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सूचीबद्ध किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को ये पता रहे कि कौन सी मात्रा में क्या क्या सामान इसमें पड़ा है। फिर है एलर्जेंस की जानकारी, मतलब कई सारे एलर्जेंस होते हैं खाने पीने की चीज़ों में जो किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को सूट नहीं करते। जैसे ग्लूटेन हो सकता है, जैसे पीनट्स हो सकते हैं, जैसे सोए प्रोटीन हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, तो इसकी जानकारी जरूरी होती है देना। फिर जो हेल्थ क्लेम्स रहते हैं, जिनको हम स्वास्थ्य संबंधी दावे कहते हैं, जैसे किसी में लिखा है लो फैट, किसी में लिखा है हाई फाइबर, ये अगर दिया हुआ है तो इसका क्या उसमें ऐसा कंपोनेंट है जो ये दावे कर रहा है, ये देना चाहिए।
और कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर वो इम्पोर्टेड कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो कहाँ से आया है उसकी जानकारी, जो उसका नेटिव प्लेस है, नेटिव कंट्री है, उसकी जानकारी देना आवश्यक है। इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य तो है कि उपभोक्ताओं को सूचित करना। जो व्यक्ति उस खाने का सामान को ले रहा है उसको ये बताना कि वह क्या चुन रहा है, कौन से खाने की सामग्री वो खा रहा है, क्या वो खरीद रहा है और कौन सी मात्रा में कौन सा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, ये जानकारी व्यक्ति को देना, ये इसका सबसे पहला उद्देश्य है। फिर है कंज्यूमर सेफ्टी। कंज्यूमर सेफ्टी इसलिए क्योंकि अगर सही लेबल, सटीक लेबल लगा हो तो उपभोक्ता उससे गुमराह नहीं होते, विशेषकर जहां पर फूड एलर्जी हो सकती है या कोई स्वास्थ्य संबंधी दावा अगर कोई हेल्थ फूड कर रहा हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जरूरी है। फिर है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, मतलब पारदर्शिता को बढ़ाना। व्यक्ति जो खाद्य उत्पाद खरीद रहा है वो वाकई उस पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, वह कितना भरोसा कर सकता है, इसको बढ़ावा देने के लिए फूड लेबल आवश्यक है। फिर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको सुनिश्चित करना, जैसे अगर उसके उत्पाद की संरचना जो है या उसका ओरिजिन जो है उसके बारे में सटीक जानकारी अगर दी जाएगी तो उससे पक्ष व्यापार प्रथाएं इससे ये सुनिश्चित करता है। अब इसके रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स क्या हैं? एक तो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और एक है राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस और हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये कुछ खाद्य लेबलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जो दिशा निर्देश देते हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड और मानक प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है राष्ट्रीय जो मानक होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के मानक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम भारतीय रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसको हम फसाई कहते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें जो फूड पैकेजिंग और लेबलिंग जो रेगुलेशन है 2011 का, वो इसको कंट्रोल करता है। खाद्य लेबल को, जो खाद्य लेबल है इस पे लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसका नीड जनरेट हुई कि ऐसे मानक बने और इस तरह से जो खाद्य लेबल हैं उनको दर्शाना जरूरी है। सबसे पहला है उपभोक्ता संरक्षण और स्वास्थ्य, कंज्यूमर सेफ्टी हो, कंज्यूमर का जो हेल्थ है वो प्रोटेक्टेड रहे। जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें एलर्जी की जानकारी होगी, एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एलर्जेंस कहते हैं, उनकी जानकारी होगी तो व्यक्ति उससे बच सकता है। फिर पोषण संबंधी जानकारी होगी, उससे भी मदद मिलती है, जैसे हाई फैट है या कितना शुगर है या कितना सोडियम है, कितनी कैलोरीज हैं, कितनी मात्रा में कोई पर्टिकुलर मिनरल अगर इसमें ऐड किया गया है तो वो कितनी मात्रा में इसमें मिला है, तो ये सब जानकारी व्यक्ति को मिलती है। इंग्रेडिएंट की ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब हो सकता है कि उसमें ऐसा प्रोसेस्ड जो फूड है उसमें ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव पड़ा हो, कोई ऐसा एडिटिव पड़ा हो, कोई ऐसा कलर पड़ा हो जो व्यक्ति ना लेता हो, या फिर कोई व्यक्ति उससे एलर्जिक हो तो उसको जानने में मदद मिलती है। फिर जो खान पान संबंधी परहेज अगर यदि कोई कर रहा है, जैसे शाकाहारी कोई व्यक्ति है तो कोई खाने का सामान वो ले रहा है जिससे प्रत्यक्ष रूप से उसको पता नहीं है कि इसमें एनिमल रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या नहीं, तो वो जानने में मदद करता है। और भारतीय कंटेक्स्ट में इसमें ग्रीन एंड रेड जो मार्क है वो इसमें काफी मदद करता है, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से पता कर सकते हैं कि इस वाले जो खाद्य पदार्थ है इसमें हरी बिंदी लगी है तो ये शाकाहारी है और ये लाल बिंदी लगी है तो यह मांसाहारी है। तो सिंपल कलर को देखकर हम पहचान सकते हैं कि जो फूड है वो किसके लिए का प्रेफरेंस क्या है। फिर खाद्य सुरक्षा जो है इसकी आवश्यकता है, इसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं कि कहाँ से बैच बन के आ रहा है, कहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई अगर इमरजेंसी हुई, कोई अगर ऐसी नीड है जहाँ पर पता करना जरूरी है कि इसका ओरिजिन ऑफ जो फूड है वो क्या है, तो उसके लिए जरूरी है। फिर जो इसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इससे पता लगेगा कि जो फ्रेशली जैसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो ज्यादा हेल्दी और ज्यादा न्यूट्रिटिव और ज्यादा अच्छा होगा उपयोग में जो टुवर्ड्स दी एक्सपायरी डेट होता है। तो इससे कंज्यूमर को कंपैरिजन करने में और खरीदने में मदद मिलती है जो सबसे हेल्दी फूड होगा। फिर फूड हैंडलिंग और जो फूड प्रिपरेशन है उनके कुछ ना कुछ जो इसमें डिटेल्स हो सकती हैं कि भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई दफे आपने देखा होगा पैकेट में लिखा रहता है कि स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, कि इससे खाली करें और फिर इसको स्टोर करें, या फिर एज सच पैकेट को स्टोर करें, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन उसमें लिखी जा सकती है, या कोई प्रिपरेशन मेथड लिखा जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई स्पेशल प्रिपरेशन मेथड है तो वो भी लिखा होता है। एक बेसिक प्रिपरेशन मेथड तो लिखा होता है, जैसे कोई अगर बनाने वाली चीज है, मान लीजिए आपने मैगी ली या कोई और भी कोई प्रोसेस फूड लिया जिसको बनाना पड़ता है,
जिसको कुक करना पड़ता है, तो उसकी बेसिक कुकिंग जो मेथड होगा वो उसमें लिखा होता है। अगर कोई स्पेशल है या कोई ऐसा प्रेफरेंशियल है तो वो अलग से हो सकता है, पर जो बेसिक कुक कैसे करना है वो मेथड उसमें लिखा होगा। तो ये भी एक मैंडेटरी चीज है जो उसकी नीड को दर्शाती है। फिर कई सारे इकोनॉमिक और एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे जो लेबलिंग होती है वो जो कंज्यूमर है उनको ये बताती है कि प्राइस या उसकी पोषण गुणवत्ता या और भी कई सारे फैक्टर हैं, उनके बेसिस पे वो कितना पैसा खर्च करें, ओके, और कितना एथिकल है। जैसे कई लोग हैं कि जो प्लांट बेस्ड फूड को प्रेफर करते हैं, एनिमल को नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंग एनिमल जो फूड है वो एथिकल नहीं है, तो वो प्रेफरेंस अपनी सेट कर सकते हैं। फिर जो फ्रॉजरी से बचा जा सकता है, जैसे एग्जैक्टली अगर एक्यूरेट उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हो तो यूज करने वाला जो कंज्यूमर होता है उसको ये इंफॉर्मेशन रहती है कि एग्जैक्टली यही इसमें चीज होगी और वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। फिर मार्केटेबिलिटी को बढ़ाता है ये कि बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन और अच्छे से लेबलिंग अगर फूड में की गई हो तो वो उसकी जो अपील होती है मार्केट की वो उसको बढ़ाता है। लोग उस फूड को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। खाने की जहां बात होती है, लोग उस फूड को लेना जहां पसंद करते हैं जहां पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो, जो खाने में सेफ हो, और ऑब्वियसली ब्रांड इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छे ब्रांड के फूड्स को लोग प्रेफर करते हैं। ऐसा ब्रांड जो मानकों का उपयोग करता है, जो अगर इंडियन है तो फिसाई का उसमें लाइसेंस है, अगर आप देखें तो अगर वो सब चीजें उसमें हैं तो वो प्रेफरेंशियल होती हैं चूज करने में कंज्यूमर्स के लिए। फिर इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है लेबलिंग में, फूड लेबलिंग में, जिसको हम एफओपी लेबलिंग कहते हैं। एफओपी लेबलिंग क्या होती है? फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग एक नई लेबलिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें पैकेटों में आगे की तरफ लेबल दिया होता है। अब इस लेबल में क्या होता है कि बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो पैकेट का जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें आपने देखा होगा यूजली नाम होता है, अगर कोई कंपनी है उसका नाम और उसके पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका नाम, इमेज हो सकती है और कुछ चीजें और हो सकती हैं, जैसे मार्केटेबिलिटी के लिए किसी बच्चे की फोटो है उसमें, या फिर किसी कोई अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई मीडिया का, कोई सिनेमा का, या कोई पॉलिटिशियन, कुछ भी हो सकता है उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पर एफओपी लेबलिंग यूजली क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे मार्क्स होते हैं जो सिंपल तरीके से बताते हैं व्यक्ति को कि इसकी इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन या फूड इन्फॉर्मेशन क्या है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एफओपी लेबलिंग का, जो ग्रीन और रेड डॉट्स होते हैं फूड्स में जो हम इंडिया में यूज किए जाते हैं, हरी बिंदी, लाल बिंदी, वो जिसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डॉट देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसका ओरिजिन एनिमल ओरिजिन है या प्लांट ओरिजिन। तो इसको एफओपी लेबलिंग कहते हैं। एफओपी लेबलिंग के फायदे बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें एकदम क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक हेल्दी जो ऑप्शन होता है उसको चूज करने में मदद मिलती है, जानकारी जल्दी समझ में आती है, कोई अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी होगी वो जल्दी समझ में आती है, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने वाली चीज है। पढ़ने से ज्यादा देखने वाली चीज जल्दी कैच की जाती है, तो अगर देख के ही व्यक्ति अगर पता लगा ले तो वो ज्यादा जल्दी जागरूक हो सकता है। और फूड लेबलिंग जो एफओपी लेबलिंग है फूड लेबलिंग की, उससे यह भी लाभ होता है कि उपभोक्ताओं को अधिक जानकारी मिलती है और इससे जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा विश्वास होता है लोगों को प्रोडक्ट्स पे, और उसका जो सेल है वो अच्छा होता है। अब इसमें कई तरह के प्रकार हो सकते हैं। एक तो न्यूट्रिशन वार्निंग लेबल्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशन वार्निंग लेबल क्या होते हैं, जैसे कोई अगर हाई फैट या हाई सॉल्ट या हाई शुगर प्रोडक्ट है उस पे अगर आप मार्क कर दें तो एकदम से व्यक्ति को पता लग जाता है कि ओके ये हाई फैट है, तो ये चूज करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करता है। फिर कई बार कलर कोडेड लेबल्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको हरी बिंदी, लाल बिंदी, वो एक कलर कोडेड लेबल है जिससे कलर देख के पहचाना जा सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है या उसका ओरिजिन क्या है। फिर एक न्यूट्री स्कोर एफओपी लेबलिंग होती है। ये एक यूरोपियन प्रणाली है जिसमें ए से ई तक का ग्रेड दिया जाता है फूड को, जिसमें ए जो है वो हेल्दीएस्ट फूड होता है और ई जो है वो सबसे लेस हेल्दीएस्ट फूड होता है। वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम से पता चल जाता है व्यक्ति को कि अगर मैं ए ग्रेड चूज कर रहा हूँ तो वो हेल्दीएस्ट है, तो इसको लेना है या नहीं लेना है, और अगर वो ई ग्रेड का चूज कर रहा है तो उसको ये माना जाता है कि वो इन्फॉर्म्ड है कि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम स्कोर है, तो अगर वो चूज कर रहा है तो वो अपने रिस्क पे चूज कर रहा है। फिर एक हेल्थ स्टार रेटिंग भी होती है। ये एक ऑस्ट्रेलियन प्रणाली है जिसमें 5 स्टार लेबल होता है, जिसमें 5 स्टार सबसे हेल्दी होता है और 1 स्टार सबसे कम होता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी देखा होगा 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देखा होगा जिसको जितने ज्यादा स्टार होते हैं वो उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, और सबसे कम स्टार वाला उतना लेस एनर्जी एफिशिएंट होता है। तो यही बात फूड के टर्म में भी लागू होती है, पर ये एक ऑस्ट्रेलियन वो है प्रणाली जिसको वहाँ यूज किया जाता है।
और ये एक बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट प्रणाली है जिसमें व्यक्ति सिंपल तरीके से अपना हेल्दीएस्ट फूड चूज़ कर सकता है, पोषण संबंधी जानकारी मिल सकती है और उसको अवेयरनेस मिल सकती है। अब FOP लेबलिंग इंडिया में क्या है, इसका जो स्टेटस क्या है वो क्या है कि सेम इसका उद्देश्य तो वही है कि व्यक्ति हेल्दियर फूड चूज़ करे और उसको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जल्दी और आसानी से मिल जाए। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक INR सिस्टम प्रपोज किया है जिसको हम इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग कहते हैं, जो एक स्टार रेटिंग ही है जिसमें ओवरऑल जो हेल्पफुलनेस है प्रोडक्ट की उसको दर्शाया जाएगा। और इस पे अभी ये प्रपोज्ड है, तो अब ये धीरे धीरे जो फूड प्रोडक्ट है उस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बेस्ड है उसके जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है फूड का उस पर बेस्ड है। और ये कंज्यूमर को मदद करेगा चुनने में ऑन द बेसिस ऑफ उसका सॉल्ट, शुगर और फैट कंटेंट। तो उसके बेसिस पे उसको ये रेटिंग दी जाएगी। और इसके की फीचर क्या होंगे, एक तो वही है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम होगा जिसमें 5 स्टार तक का रेटिंग होगा। जो सबसे कम होगा उसको सबसे लीस्ट हेल्दी माना जाएगा और जो 5 स्टार होंगे उनको मोस्ट हेल्दी माना जाएगा। फिर जो न्यूट्रेंट ऑफ कंसर्न है वो ज़रूर उसमें मेंशन किए जाएंगे, जैसे सॉल्ट, शुगर, फैट, जो ऑफन यूज़ किए जाते हैं और जिनके ज़्यादा कंजम्पशन से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इम्पॉर्टेंट जो होंगे उनको मेंशन करना ज़रूरी होगा। और ट्रांसपेरेंसी एंड गाइडेंस ज़रूरी है, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको ईजिली एसेसिबल और अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन मिले, क्विक इन्फॉर्मेशन मिले, आसानी से इन्फॉर्मेशन मिले। और इसका जो फ्यूचर में होगा मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे अभी आपने देखा है फूड लेबलिंग इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है कई सारी चीज़ें, तो फ्यूचर में FOP लेबलिंग भी मैंडेटरी होगी पैकेट के लिए। इस पर अभी ये प्रपोज्ड है, इस पर काम हो रहा है। और कुछ चीज़ें इसमें अभी आपने देखी होंगी, जैसे हरी बिंदी, लाल बिंदी आपने देखा है, वो एक RDA जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होते हैं फॉर इंडियंस, जो ICMR द्वारा दिए गए हैं कि कौन सी मात्रा में कितने न्यूट्रिएंट किस एज ग्रुप के व्यक्ति को खाने चाहिए। एक RDA एक बहुत बड़ी टेबल है जिसको आप ICMR की और NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की वेबसाइट पे जाके इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो RDA कितना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसमें कितने मात्रा में कितने पोषक तत्व हैं, वो सब इसमें भी दिखाया जाएगा और ये ज़रूरी होगा उसको देखना। फिर बात करते हैं फूड लेबल और न्यूट्रिशन लेबल। जैसे मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बात करी, खाद्य लेबल और पोषण लेबल, क्या डिफरेंस है दोनों में और किस किस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो फूड लेबल एक ब्रॉडर टर्म है, एक मतलब वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ आता है। उस फूड से रिलेटेड उसका सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका पोषण मूल्य क्या है, उसका इंग्रेडिएंट कंटेंट क्या है, मैन्युफैक्चर का नेम एड्रेस क्या है, बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ओके, और उसका वेट क्या है, उसमें कोई लोगो, एवरीथिंग रिलेटेड टू जो प्रोडक्ट है वो सब इसमें फूड लेवल में आएगा। न्यूट्रिशन लेवल जो है वो पर्टिकुलर पोषण का जो मात्रा होगी उसमें या पोषण से रिलेटेड जो लेबल होगा उसको न्यूट्रिशन लेवल कहते हैं, जो स्पेसिफिक होता है उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए। जैसे कितनी मात्रा में उसमें कैलोरीज हैं, कितनी मात्रा में उसमें जो सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्व जिनको हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बेसिक, वो कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितनी मात्रा में है, और कुछ अगर स्पेशल उसमें मिनरल या विटामिन है तो वो कितनी मात्रा में है, वो सब इसमें दिया जाता है। फूड लेबल जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में छोटे पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो भी, जैसे इंग्रेडिएंट की लिस्ट ज़रूरी है मेंशन करना, एलर्जी की लिस्ट ज़रूरी है मेंशन करना, ये सब उसमें होगा। कंज्यूमर गाइडेंस इसमें ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन, उसका ओरिजिन, उसका पॉसिबल बेनिफिट या पॉसिबल उसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है उसको लेने में, ये सब इन्फॉर्मेशन फूड लेवल में होती है। न्यूट्रिशन लेवल में क्या होता है, जैसे मैंने बात करी न्यूट्रिएंट कंटेंट तो होता ही है। सर्विंग साइज, मतलब कितनी मात्रा में ये प्रोडक्ट है और इसमें कितनी सर्विंग साइज है, कितना सर्विंग इससे मिल सकती हैं, वो सब भी दिया होता है। कैलोरीज मेन है, कितनी कैलोरीज से मिलती हैं, किलो कैलोरी में यूजली इसको दिया जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पर सर्विंग कितने हैं, और कुछ बेसिक विटामिन और मिनरल के बारे में। फिर परसेंट डेली वैल्यू क्या है कि
एक कोई न्यूट्रिएंट, अगर कोई सर्विंग हम इस फूड की ले रहे हैं तो वो जो हमारी डेली नीड है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, वो कितनी इससे पूरी हो रही है। आपने कई हेल्थ ड्रिंक्स में या हेल्थ फूड्स में आपने देखा होगा, वो एडवर्टाइज भी करते हैं कि आपके दिन भर की इस पोषक तत्व की मात्रा को 50% तक पूरा करता है। ये हेल्थ क्लेम्स होते हैं जो अगर हैं किसी प्रोडक्ट में तो वो मेंशन करने ज़रूरी है कि कितनी मात्रा में ये दे रहा है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को, कि जो रिकमेंडेड उसका रिक्वायरमेंट है उस न्यूट्रिएंट का वो उस मात्रा में पूरा हो रहा है या कितना प्रतिशत पूरा हो रहा है। तो ये अगर क्लेम है तो ये दिखाना ज़रूरी है। फिर हेल्दी चॉइस अगर व्यक्ति को करनी है तो उसको न्यूट्रिशन लेवल ज़रूर पढ़ना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर देखने से कि कहाँ से बन रहा है, कब तक खा सकते हैं, कब बना है, या मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई कंसर्न है अपनी हेल्थ के लिए तो आप उसका न्यूट्रिशन लेवल ज़रूर पढ़ें कि इसमें कौन सी मात्रा में कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट में तो सब बेहतर ही बताते हैं अपने फूड को कि इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट आप अगर उसके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वैल्यू पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अरे इसमें तो बहुत मात्रा में कैलोरीज हैं, बहुत सारा शुगर पड़ा है, इसमें बहुत सारा फैट है, ट्रांस फैट जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ फैट जो बहुत हार्मफुल होता है, इसके कई सारे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में, तो वो अच्छे नहीं होते, वो भी इसमें अगर हैं तो मेंशन होते हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए जिससे कि आप हेल्दी चॉइस कर सकें अपने फूड के बारे में। एट द एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है जब आप फूड लेवल देखें। और आज का अगर आप व्याख्यान सुन रहे हैं तो आप आज से ये अपने आदत में डालें कि जब भी आप कोई फूड पैकेट खरीदें तो उसमें फूड लेवल एंड न्यूट्रिशन लेवल को ज़रूर पढ़ें। और किन किन चीज़ों को ज़रूर देखें वो हैं, पहला तो नाम है, प्रोडक्ट का नेम जो ऑब्वियस है आप देखते ही हैं। फिर है इंग्रेडिएंट की लिस्ट, क्या क्या इसमें पढ़ा है, और एलर्जेंस की लिस्ट, कौन कौन से इसमें एलर्जिक फूड्स हैं। वेट या वॉल्यूम कितना है इसका, कितनी मात्रा में है। फिर डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी, ये तो आप देखते ही होंगे। प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन ज़रूर देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ आप खरीद रहे हैं जो आपको घर पे आके कुक करनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है, या अगर फायर कुकिंग या ऐसी कुकिंग ना भी हो जो सिर्फ मिक्स एंड फिर ईट करने वाली है, वो भी उसमें दिया होता है, वो ज़रूर देखें कि वेदर लिखा है या नहीं लिखा है। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, अगर इम्पोर्टेड फूड है तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये इम्पोर्ट हुआ है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन क्लेम्स क्या कर रहा है, एलर्जी की इन्फॉर्मेशन क्या है। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे वीगन है, नॉन वीगन है, या कोई लोगो अगर हैं, जैसे एफएसआई का लोगो हो सकता है, या अगर फोर्टिफाइड फूड है यानी कोई उसमें न्यूट्रिएंट बाहर से मिलाया गया है तो एक फूड फोर्टिफिकेशन का लोगो होता है, एफ लिखा होता है उसमें, आप देखिएगा। कई सारे दूध के पैकेट और एडिबल ऑयल्स होते हैं, रिफाइंड या मस्टर्ड, उसमें होता है, आटे में भी होता है, आप नोटिस करिएगा, एक फोर्टिफिकेशन का लोगो होता है। या एगमार्क है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं जैसे आटा, जैसे मसाले, दालें, इसमें एगमार्क दिया जाता है जो एक मानक है, उसका मार्क है या नहीं है। ठीक है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, अगर कोई फूड ऐसा है जिसमें कोई स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस हैं कि खोलने के बाद इसको एयर टाइट ही पैक करना है, नहीं तो इसमें वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से कोई हेल्थ ड्रिंक खरीदा, बॉर्नविटा या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो वो बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से मॉइस्चर ले लेते हैं और फिर हार्ड हो जाते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि इसको कैसे स्टोर करना है, कि एयर टाइट में स्टोर करें, ऐसी जगह स्टोर करें जो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी ना हो जहाँ ह्यूमिड हो। तो वो सब कंडीशंस उसमें लिखी होनी चाहिए अगर कोई ऐसा फूड है जिसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। फिर फ्रंट ऑफ पैक लेवल, जिसको एफओपी लेबलिंग मैंने कहा था, कि कोई ऐसी चीज़ है जो एफओपी में दिखानी ज़रूरी है, वो भी होनी चाहिए, जिससे विजुअली एकदम पता लग जाए कंज्यूमर को कि ये फूड कितना सेफ है या इसके क्या जो स्पेसिफिकेशंस हैं। फिर हेल्थ स्टार रेटिंग, जो नई एक टेक्निक है कि कितने स्टार उसमें है, कि ये कितना हेल्दी है, कितना नॉन हेल्दी है। फिर अगर ग्लूटन, एक जो प्रोटीन होता है सीरियल्स का, खासकर जो वीट में मिलता है, ये है या नहीं है, क्योंकि ग्लूटन से एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है, तो वो मेंशन होना ज़रूरी है। और एक मे कंटेन करके एक कॉलम दिया होता है, मे कंटेन मतलब हो सकता है कोई ऐसा एलर्जन या कोई ऐसा फूड कंपोनेंट जो इसके क्रॉस कंटेमिनेशन से, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा हो या जब बन रहा हो या कोई भी और कोई ऐसा फेस हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ से इसमें आ सकता है। तो वो मे कंटेन, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है तो वो भी फूड पैकेट में ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति उससे इन्फॉर्म्ड रहे, और अगर उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट है या उसको पता होना ज़रूरी हो कि ये कंपोनेंट है
तो वो उसको एटलीस्ट आइडिया हो कि इसमें ये हो सकता है। श्रोताओं, आज का व्याख्यान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने इसमें जानकारी ली होगी कि खाद्य लेबल क्या होते हैं और हमें किस तरह से अवेयर होना चाहिए, किस तरह से इन्फॉर्म रहना चाहिए कि जो चीज़ हम वाकई खरीद के खा रहे हैं वो कितनी हेल्दी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाई गई हैं और किस तरह से हम उसको देख कर चॉइस कर सकते हैं अपना खाना कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं, कितना हेल्दी खा रहे हैं और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।